सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। जब एक विराट श्री आदिनाथ भगवान ने की, एक विराट श्री चंद्रप्रभु भगवान ने की, एक विराट श्री शांतिनाथ भगवान ने की, एक विराट श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, एक विराट श्री महावीर भगवान ने की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म आत्मा का धन है, सच्चे सुख का साधन है। धर्म आत्मा का धन है, सच्चे सुख का साधन है। धर्म न जिसके जीवन में ऐसा मानव निर्धन है। धर्म न जिसके जीवन में ऐसा मानव निर्धन है। हम सब को जीना हो, हम सब को जीना जिन धर्म सिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सांसारिक जीवन एक चुनौती की तरह हुआ करता है। इस जीवन को जीने के लिए हमें कदम कदम पर चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होता है, क्योंकि सांसारिक जीवन में हर समय एक संघर्ष होता है। चाहे आदमी कितना भी संपन्न क्यों ना हो जाए,
तो भी चुनौतियां कम नहीं होती। चाहे आदमी गरीब हो, चाहे संपन्न हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर आदमी के जीवन में चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं। आप देखिएगा, किसी के लिए अपने परिवार को चलाने की चुनौती है, किसी के सामने व्यापार को चलाने की चुनौती है, तो किसी के सामने अपने सगे संबंधियों के प्रति उनका जीवन अच्छा रहे, इस बात को लेकर के वह चुनौती को स्वयं ग्रहण किए हुए किसी को अशिक्षा चुनौती दे रही है, वो शिक्षित होना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां हैं और इनके बीच में हमें अपने आप को स्थापित करके रखना और इन चुनौतियों को सहजता से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, यही सही जीवन जीने की कला है। बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, आदमी के जीवन में कभी चुनौतियां कम नहीं हो सकती हैं। आप सुबह से उठे हैं, उठने के बाद से ही झंझटें शुरू हो गई हैं, परेशानियां शुरू हो गई हैं। जब तक आंख बंद थी तब तक आप निश्चिंत थे और जैसे ही आंख खुली झंझट शुरू। सबसे पहली चुनौती घर परिवार के संचालन की है। इस चुनौती को पूरी करना प्रत्येक मनुष्य का अपना नैतिक कर्तव्य है। लेकिन बंधुओं, इन सारी चुनौतियों के बीच में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने परिवार में शांति कायम कैसे कर सकें, अपने जीवन में शांति कायम कैसे कर सकें, व्यापार करते हुए भी हम अपने आप को सहज शांत कैसे रख सकें। क्योंकि बंधुओं, सब कुछ मिल सकता है लेकिन शांति मिलना मुश्किल है। आप देखिएगा, एक आदमी के पास धन नहीं है, गरीबी उसके सामने चुनौती बनकर के खड़ी है। परिवार को चलाने की बड़ी चिंता है, बच्चों की भी चिंता हो रही है, इनकी पढ़ाई कैसे हो, कि आगे कैसे बढ़े, परिवार का जीवन निर्वाह कैसे हो। गरीबी चुनौती बनकर के खड़ी है। अगर कोई आदमी अमीर है, धनपति है, तो भी कोई रोग बीमारी से जूझ रहा है। कोई रोग बीमारी से जूझ रहा है, और यदि वह व्यक्ति स्वयं रोग बीमारी से नहीं जूझ रहा है तो हो सकता है परिवार में कोई रोग बीमारी से जूझ रहा है। अब फिर चुनौती खड़ी है, फिर संघर्ष खड़ा है सामने।
बंधुओं, यदि ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है तो हर आदमी के लिए उसका अतीत में किया हुआ कर्म चुनौती दे रहा है। अतीत में किया हुआ कर्म चुनौती दे रहा है। इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब। लेकिन इस सबके बीच में भी हमें एक ऐसी वस्तु को पहचानना होगा जो हमें चुनौतियों के बीच में भी शांति प्रदान करता है, जीना सिखाता है। बंधुओं, कभी कभी तो स्थिति यह हो जाती है कि एक ही परिवार होता है और एक ही परिवार में परिवार के सदस्य ही चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ बैर विरोध की स्थिति बन जाती है, शांति नहीं रह पाती है। बैर विरोध की स्थिति बन जाती है। और ये सांसारिक जीवन तो कुछ ऐसा ही है। घर है, परिवार है, तो वहां भी कभी ना कभी बैर विरोध खड़ा हो जाता है। व्यापार है, व्यापार करते हुए भी कहीं ना कहीं बैर विरोध खड़ा हो जाता है। लोक व्यवहार करते हुए भी कभी ना कभी बैर विरोध खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन जी रहा है, समाज में व्यवहार चलता है। एक व्यक्ति के लिए दूसरे का व्यवहार लौटाना होता है और कदाचित वह उसके व्यवहार को नहीं लौटा पाया, बस चुनौती खड़ी हो गई। क्या चुनौती हो गई? सामने वाला आपको जब भी मिलेगा तुरंत टोकेगा, भाई साहब हमने आपको आमंत्रित किया था लेकिन आप पधारे नहीं। और कई बार तो ये स्थिति भी खड़ी हो जाती है कि उसने देख लिया कि हमने उनको आमंत्रित किया था, वो हमारे यहां आए नहीं, आगे से अब निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। बंधुओं, बैर विरोध बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है और आदमी इस बैर विरोध को जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव करता हुआ अपने जीवन को मृत्यु तक खींचकर ले जाता है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अपने संपूर्ण जीवन को जीते हुए कहीं ना कहीं बैर विरोध से नहीं जूझा हो। शायद ही कोई व्यक्ति। बड़े बड़े महापुरुष भी हुए हैं, उन महापुरुषों के जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव के साथ बैर विरोध जरूर खड़ा हुआ है। और जिसके साथ आपका बैर विरोध एक बार खड़ा हो गया, बंधुओं, वह एक बार का किया हुआ बैर विरोध भाव भाव तक चुनौती बनकर खड़ा रहता है, भाव भाव तक चलता है। इन सब के बीच में शांति कैसे मिले? पुत्र का पिता से विरोध हो गया है, मां का बेटे से विरोध हो गया है, भाई का भाई से विरोध हो गया है, आपस में राग द्वेष खड़ा हो गया है। यहां तक नौबत आ गई है
अब एक दूसरे से बोलना, बोलचाल भी बंद हो गई। विचार करना, यदि कदाचित आपकी किसी के साथ बोलचाल बंद हो जाए, आपका किसी के साथ बैर विरोध हो जाए, ये कोई सही जीवन जीने की कला नहीं है। आप जी रहे होंगे, लेकिन घुट घुट करके जी रहे हो। बंधु, सही जीवन जीने की कला यह है कि यदि सुबह बैर विरोध हो गया तो दोपहर होते ही बैर विरोध समाप्त हो जाए। दोपहर में बैर विरोध हो गया, संध्या होते ही बैर विरोध समाप्त हो जाए। संध्या को बैर विरोध हो गया, नई सुबह हो तो नई सुबह नए रूप में हो। अतीत भूलने योग्य होता है, वर्तमान जीने योग्य होता है, भविष्य अच्छा बनाने योग्य होता है। बंधुओं, ध्यान रखना, अतीत भूलने योग्य होता है, वर्तमान जीने योग्य होता है और भविष्य अच्छा बनाने योग्य होता है। अगर हमने वर्तमान को अच्छा बना लिया, भविष्य आपो आप अच्छा बन जाता है। कैसे? दोपहर में किसी से बैर विरोध हो गया था, संध्या आई है वर्तमान बन करके, संध्या वर्तमान बन करके आया है। संध्या काल में अगर आपने अतीत को भुला दिया, भविष्य आपका अपने आप अच्छा बन जाएगा और वर्तमान को आप अच्छी तरह से जी लेंगे।